हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो जो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आप क्या सीखने को मिला है वीडियो से, ठीक है। और आपको ट्रेडर दोस्त जो है उस लोगों को सबको शेयर कर देना, क्योंकि सभी को ये चार्ट ट्रेडिंग कैसे सीखना है वो मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। सबको आना चाहिए चार्ट ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में जो आपको पता है चार्ट ट्रेडिंग इज़ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड नो अबाउट इट, ठीक है। चार्ट ट्रेडिंग जिसको नहीं पता होगा वो कभी भी सही ट्रेड को नहीं लेगा, हमेशा गलत ट्रेड लेगा, ठीक है। और गलत ट्रेड से क्या होगा, बड़ा बार बार लॉस होगा, ठीक है। तो चलो फिर मैं आपको दिखाता हूँ बिना कोई बकवास के, सीधा चलते हैं कॉन्सेप्ट पे और सीखते हैं क्या क्या होता है, मेजर क्या क्या सब होता है, मतलब क्या क्या को कौन सा रूल जो होता है उसको ध्यान में रखना है, किस कॉन्सेप्ट से हम मतलब मार्केट को रीड करेंगे और कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर बाय करना है और कहाँ से हम प्लानिंग करेंगे कि एनालिसिस कहाँ से करना है। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम जब सब सीख लेते हैं कि कैसे हम सब बताते हैं ट्रेंड के साथ चलना है वगैरह वगैरह, तो मैं आपको आज बताऊंगा मतलब ट्रेंड के साथ ही तो जाना है, मैं कुछ नया नहीं मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं बस ये बोलूँगा कि चार्ट को कैसे रीडिंग करना है। मतलब देखो, आप लोग चार्ट को ओपन कर लेते हो, कहाँ से स्टार्ट करना है वो आपको नहीं पता, ठीक है। तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ज़रूर एक कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है। जो जो मैं बात कर रहा हूँ उसको नोट करते जाना और उसको बार बार प्रैक्टिस करना, देखना बहुत इंप्रूव होगा आपका स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो बिना कोई बकवास पे चलो शुरू करते हैं चैनल वीडियो को। दिखाऊंगा, फिर अगली कोई वीडियो पे मैं आपको और एक किसी का चार्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो चार्ट को किसी, यहाँ पर एक मेरा सेटअप बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको वीडियो बंद करके ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको अवॉइड करूंगा अभी। तो देखो आपको पहले क्या करना है ना, देखो पहले सबसे आपको प्रायोरिटी देना है हाई टाइम फ्रेम में, ठीक है। STF हाई टाइम फ्रेम। उसके बाद आना है लो टाइम फ्रेम में, क्या आपको लो टाइम फ्रेम में क्या लेना है, एंट्री प्लानिंग करनी है। लेकिन कॉन्सेप्ट और बाइंग एरिया जो लेवल्स होते हैं वो सब आपको कहाँ से फाइंड करना है, हाई टाइम फ्रेम में, ठीक है। आपको हाई टाइम फ्रेम में देखना है। तो चलो सीधा हाई टाइम फ्रेम में चलते हैं, मैं उसको यहाँ पर क्यों बाय करूँगा। और एक देखो यहाँ पर एक मेरा सेटअप था 7:4 1:7, ठीक है। 1:7 ये ट्रेड था। तो इसको मैंने प्लानिंग किया था, यहाँ बॉटम टॉप से पकड़ के बॉटम तक मैंने यहाँ पर देखो एक लाइन ड्रॉ किया है। तो यहाँ तक मैंने टारगेट रखा था, वो मतलब बहुत लेट में एंट्री मतलब टारगेट हिट हुआ, लेकिन हुआ है। तो देखो बड़ा आप क्या करना, जब आपका छोटा अमाउंट होता है ना कैपिटल, तो इस तरह का सेटअप आपको सीखना चाहिए, मतलब फाइंड करना आना चाहिए। क्योंकि देखो मैं इसमें क्या करता हूँ ना, 500 का लॉस लेता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 1:5 से ज़्यादा मैं आपको क्या करता हूँ, मेरा टारगेट रखता हूँ। इसीलिए देखो मैं 10-15 का मतलब ट्रेड में अगर मेरा सही जाता है, देखो मैं आपको ये नहीं बोलता कि मैं इस सेटअप से बहुत ज़्यादा ही पैसा बना चुका हूँ, लेकिन कि देखो ये रियल में वर्क करता है, ठीक है। LCO सेटअप है मेरा ये, ठीक है। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं सेटअप के बारे में एक वीडियो बना दूंगा। तो देखो आज मेरा पहला वीडियो है, तो मैं सीधा चार्ट के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सीधा चलते हैं चार्ट में क्या क्या रखता है देखने के लिए चार्ट में। तो मैं उसको पहले आपको हाई टाइम फ्रेम में बताता हूँ, ठीक है। मार्केट अगर अपसाइड में जाता है तो ऐसे इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव बना के जाता है, ठीक है। ऐसे जाता है अप ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, ऐसे बनाते हुए मार्केट जाता है नीचे, ठीक है। तो देखो जब मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर ये जो मूव आया है ना, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव मूव। जो पुलक वाला फेज है ना, इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव, ठीक है। तो देखो जब मार्केट आप जान देते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप कहाँ से बाय करोगे। देखो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप बाय करोगे, कहाँ से बाय करोगे। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बाय करोगे तो क्या आपका प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। क्योंकि देखो मार्केट का नेचर ही है, मार्केट का फैक्टर नेचर यही है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, एक इम्पल्सिव मूव के बाद वो करेक्टिव मूव देगा ही देगा। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको कोई इंस्टीट्यूशन भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। देखो जब न्यूज़ होता है या फिर कोई इवेंट होता है तो मार्केट बड़ा रैली देता है, लेकिन एट द एंड मार्केट पुल बैक लेता है, ठीक है। आइदर वो पुल बैक में मार्केट चेंज ऑफ करेक्ट करता है या फिर पुल बैक लेके कंटिन्यूशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देता है, एक करेक्टिव मूव देता है। देखो जब आपको ट्रेंड पता चल जाएगा तो आप कहाँ पर बाय करना है। देखो अगर आप अप ट्रेंड में बाय करोगे तो कहाँ पर बाय करोगे, ये यहाँ पर, ये जो पुल बैक फेज है यहाँ पर बाय करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर बाय करोगे, ये जो करेक्टिव मूव आने के बाद ये जो इम्पल्सिव मूव आएगा इसको आप पूरा खाओगे, ठीक है। सॉरी, पूरा खाओगे।
तो फिर यहाँ पर आप एग्जिट करोगे, फिर से मार्केट पुल बैक लेने आएगा तो फिर से आप बाय करना। तो ये जो ऊपर का मूव है इसको पूरा एंजॉय करोगे, ठीक है। ये हो गया क्या अप ट्रेंड में। अब आपको डाउन ट्रेंड के लिए बता दो, देखो मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में एक इम्पल्सिव मूव देगा, फिर एक करेक्टिव मूव देगा। यहाँ पर आपको, यहाँ पर अगर सेल करोगे तो क्या आपका प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो मार्केट जब यहाँ पर एक डाउन साइड के लिए एक इम्पल्सिव मूव देता है तो एक करेक्टिव मूव भी देता है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये करेक्टिव मूव पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। आपका, आप अगर यहाँ पर एक अच्छा सा सेटअप देके आप सेल करोगे तो ये जो इम्पल्सिव मूव आएगा तो इसको पूरा खाओगे, ठीक है। देखो आप अगर 5 मिनट में इम्पल्सिव मूव ये वाला कैप्चर करना जाओगे, ना ही कोई सेटअप अच्छा मिलेगा या फिर ना ही कोई सेटअप नहीं बनेगा 5 मिनट में, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम में चेक करना है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में ये पुल बैक को फाइंड करना है, कहाँ पे एरिया जो होता है। मैं एरिया पे सेटअप में बता दूंगा, नहीं मैं यहीं पर ही बता दूंगा लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उस लेवल में कैसे ट्रेड लेते हैं, वो एलसीओ सेटअप है मेरा। तो उसको मैं अगले वीडियो में आप कॉमेंट कर देना, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। देखो सीधी बात है, बाइंग ट्रेंड जब है तो यहाँ पर आपको बाय करना है इस जगह पे सभी पुल बैक पे, जब सेल करना है तो डाउन ट्रेंड में इस पुल बैक पे जो आपको डाउन ट्रेंड कर मतलब सेल करना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हो, वो काउंटर ट्रेड ले सकते हो। काउंटर ट्रेड के थोड़ा सा छोटा छोटा ट्रेड जो 1:2 होता है, 1:3 होता है, छोटा छोटा स्कैल्प मारोगे, लेकिन होल्ड नहीं करना। होल्ड करोगे तो लॉस होगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं चलो चार्ट में ये सब जो फेज है, ये जो पुल बैक से इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो और कैसे प्लानिंग करना होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो मैं अभी 4 आवर चार्ट में हूँ, देखो इथेरियम में 4 आवर चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक ट्रेंड प्लान चल रहा है, तो यहाँ पर ड्राइंग है, ठीक है। तो इसको मैं सब हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ से एनालिसिस करने सिखाऊंगा यहाँ तक, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा यहाँ तक, ठीक है। पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है चार्ट पे, देखो आपको, आप में कंफ्यूजन होगा कि हम स्टार्ट कहाँ से करें ट्रेंड को एनालिसिस करना, ठीक है। देखो आप क्या करना, सिंपली आज मान लो आप इस दिन का ट्रेंड एनालिसिस करने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको 4 आवर चार्ट पे 2-3 दिन पीछे का से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। 4 आवर चार्ट पे 5 मिनट में नहीं करना, 4 आवर पे 3 से 4 दिन का पीछे का डे को यूज करके आप वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। ये हो गया आज का दिन, 1 2 3 4, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एनालिसिस करना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट इस दिन गिरा है, फिर एक पुल बैक पे लिया है, फिर से गिरा है, उसके बाद फिर से ऊपर आया है। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड। क्योंकि देखो एक इम्पल्सिव नीचे आया, फिर करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, फिर से इम्पल्सिव मूव। देखो मैंने आप जो बताया था कि आप क्या करना है, ये जो इम्पल्सिव मूव के बाद जो करेक्टिव मूव आता है, आप यहाँ से सेल करना है, ये जो इम्पल्सिव आएगा उसके बाद उसको कैप्चर करना है। देखो वही बात है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक इम्पल्सिव मूव आया, ये एक करेक्टिव मूव है, ठीक है। यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान बनाते हैं तो यहाँ तक का जितना भी है ट्रेड उसको आप क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। फिर से यहीं से जब पुल बैक आया है तो यहाँ पे देखो करेक्टिव मूव है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग का प्लान करना है। तो यहाँ से जितना भी है देखो ये इम्पल्सिव मूव है, इसको आप कैप्चर करते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि अभी हम कैसे जाने, मार्केट यहीं से ही रिवर्स होगा, ठीक है। उसको भी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चार्ट कैसे एनालिसिस करते हैं इसको पहले देख लो। देखो मैं इस दिन का बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट क्या करे, यहाँ से ऐसे ऐसे करके गिर रहा था, तो यहाँ पे जैसे आया तो यहाँ पे एक पुल बैक लेके मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आके देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के देके मार्केट के, देखो जब मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता है तो वो क्या है, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, सॉरी इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नीचे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर होते ही मार्केट तो नहीं भाग जाएगा, मार्केट क्या करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर आएगा। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर करके भी मार्केट कभी कभी फेक आउट करके मार्केट फिर इसको रैली कंटिन्यू करता है, लेकिन हमको क्या करना है, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसको आपको वेट करना है, क्या मार्केट इसका और इसका 50% जोन है उसके नीचे आता है, उसके नीचे आके एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेना है कि मार्केट क्या करेगा, ट्रेंड कंटिन्यूशन करेगा। देखिए यहाँ पर आप देखोगे, अगर ये हाई से ये हाई, ठीक है, देखो ठीक 0.5 जोन से मार्केट रिवर्स होके गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर एक क्या अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या है, देखो एक अप ट्रेंड लिया, पुल बैक लिया, यहाँ पे फिर से आप बाय करते तो ये पूरा मजा लेते, ठीक है। जैसे ये आया देखो फिर पुल बैक लिया होगा,
फिर से मार्केट देखो यहाँ पर पुल बैक लिया, कहाँ से, यहाँ पर एक करेक्टिव मूव, फिर से यहाँ गया, फिर से करेक्टिव मूव, फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलेगा कि यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो मूव होता है ऐसे अप ट्रेंड में और ये जो डाउन ट्रेंड में, ये होता है अप ट्रेंड में, इस मूव में आप बस एक करेक्टिव मूव को फाइंड करो, यहीं से बाय सेल दबाओ बस। देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो आपको एक कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पर पुल बैक लिया, अगर बाइंग होता तो मार्केट यहाँ पर क्या होता है, इस यहाँ पर क्या हाई को तोड़ के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता, लेकिन नहीं कर पाया। मार्केट ने क्या किया, स्मॉल बाइंग किया, फिर से एक पुल बैक लिया छोटा सा, फिर से एक बाइंग दिखाया था, लेकिन जाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ऊपर सेलर्स है। लेकिन सेलर्स क्यों है, देखो ये एक हाई पे है, उसके बाद एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट क्या ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट गिनना बहुत मतलब ऑब्वियस बात है। क्योंकि आप बोलोगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता लो टाइम फ्रेम में, भाई हाई टाइम फ्रेम का लेवल से होता है, ठीक है। देखो आप घर में आपका पापा जी के जो होते हैं उनका बात से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो तुम्हारा तो नहीं होगा, ठीक है। तो स्मॉल टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसको कंपेयर करोगे अगर हाई टाइम फ्रेम में, तो कैसे चलेगा, ठीक है। हाई टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। तो देखो फिर से मार्केट यहाँ पर गिरा, अगर यहाँ पर सेलर्स होते फिर से पुल बैक के बाद मतलब बायर्स होते तो यहाँ पर फिर से उठाना चाहिए था, लेकिन उठा नहीं पाए। यहाँ पर नीचे क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर से मार्केट यहाँ पर आया, पुल बैक लिया, तो देखो यहाँ से फिर से आपको सेलिंग मिला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट में क्या हुआ, मिला है, ठीक है। तो देखो आज का मैं बता रहा हूँ, मैं जो ड्राइंग किया था उसको मैं ले आता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जो मैंने ड्राइंग वगैरह किया था, ये जो ट्रेड मैंने लिया था, इसको कि कौन सा कॉन्सेप्ट से लिया था, क्या देख के लिया था, ठीक है। आप एक काम देखो, मार्केट यहाँ से क्या था, गिरा था, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट पुल बैक लिया, ऑब्वियस जैसे पुल बैक यहाँ से लिया था वही लिया। अगर मार्केट में देखो सेलर्स होते तो इसको तोड़ के ये यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता, ना कि यहाँ पर पुल बैक देख के यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। यहाँ पर मैंने देखो इस ट्रेड को मैंने प्लानिंग किया था इस मार्केट को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था तो कहाँ तक जा सकता है, देखो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक होता है पीओआई का भी वीडियो आपको सीखना चाहिए। पीओआई बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए। पीओआई अगर नहीं फाइंड कर सकते तो आप ट्रेड लेवल्स नहीं फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप कमेंट कर दो, उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पीओआई क्या होता है मैं बता दूँ शॉर्ट फॉर्म में। पीओआई क्या होता है, पीओआई आपका होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई सा एफपीजी होता है, ठीक है, एफपीजी हो सकता है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जैसे देखा मार्केट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, तो आप बोलोगे कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर बाद तो एक मूवमेंट आता है उसके बाद जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। कि मैं देखो भाई 1 आवर पे नहीं, 4 आवर नहीं आया, लेकिन 1 आवर पे तो आया होगा। देखो ऐसा नहीं है कि 4 आवर पे सभी कंडीशन अप्लाई हो जाए। देखो आपको देखना है मार्केट अब ट्रेंड क्या है, ट्रेंड को देख लिया, अभी कहाँ आपको देखना है पुल बैक्स, ठीक है। अगर 4 आवर में नहीं मिल रहा है 1 आवर पे मिल रहा होगा, अगर 1 आवर में नहीं मिल रहा 30 मिनट में मिल रहा होगा, लेकिन एक सर्टेन जोन के नीचे चाहिए बस, उसके ऊपर मिल रहा है तो नो ट्रेड। भाई देखो ट्रेंड लाइन मिलेगा चलेगा, लेकिन लॉस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे ब्रेकआउट किया ऊपर, देखो कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। ये एक लेवल है, देखो यहाँ पर डबल टॉप बनाया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा था, फिर से उसे उठने की ट्राई किया, लेकिन फिर से ट्रिपल टॉप बनाया, फिर से गिर गया। तो ये एक इंपोर्टेंट जोन होगा, क्योंकि ऊपर तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं। जैसे कि ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट। देखो देखो यहाँ से जब मार्केट आया, यहाँ पर मार्केट फिर ऊपर गया, कहाँ से रिजेक्ट हो सकता था, देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसी जोन में गया फिर से आया। देखो आप 4 आवर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिवर्सल जोन, उसको मार्क करो। फिर जाओ 1 आवर पे, 1 आवर से जाओ सीधा 30 मिनट पे, 30 मिनट्स पे जाओ सीधा 15 मिनट पे, ठीक है। और 15 मिनट का जो जोन होगा वो आपका फाइनल जोन होगा। 15 मिनट में जोन में मार्केट आएगा, 1 मिनट पे शिफ्ट होना है, बस एलसीओ सेटअप का फॉर्मेशन होने का वेट करना है, बस उसके बाद आपको ट्रेड लगा के ऐसा लगा के छोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये होता है काम। तो बस आपको क्या करना है, अब ट्रेंड में पुलबैक्स में बाइंग करना है, और सेल ट्रेंड में यहाँ जो पुलबैक आएगा यहाँ से सेलिंग करना है। और जो सेलिंग करना है किस जोन में करना है, देखो आपको बताता हूँ। अगर मार्केट में ऐसा ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा जा रहा है,
तो आपको जो ड्रॉ करना है फिब रिट्रेसमेंट, इसको यूज करना है, ये स्विंग टू हाई लो लेना है, ठीक है। तो आपको क्या ट्राई करना है, ये जो स्विंग है, ठीक है, ये जो पुल बैक से ये जो बड़ा सा इम्पल्सिव मूव आया है उसका 50% जोन जो होता है, देखो प्रीमियम डिस्काउंट जोन आपको बता देता हूँ, उसको अभी जो हो जाएगा। देखो अप ट्रेंड में हम जो ड्राइंग किए 0.5 का जो ऊपर जोन होता है वो होता है हमारा क्या, अप ट्रेंड के लिए क्या होता है, बाइंग जोन, सॉरी बाइंग जोन होता है, ठीक है। नीचे का होता है बाइंग जोन, गलत बोल रहा सॉरी। ऊपर का होता है प्रीमियम जोन, नीचे का होता है बाइंग जोन या फिर डिस्काउंट जोन, ठीक है। प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन। तो ऊपर में जो होता है सेलिंग के लिए होता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, और नीचे का होता है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे तो इस लेवल के नीचे नीचे आएगा मार्केट आएगा, उसके बाद उसका नीचे का वो एक पीओआई ढूंढना है हमको, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफपीजी हो सकता है, उसमें हम ट्रेड लेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो इम्पल्सिव मूव है उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेल ट्रेड में क्या करना है, सेल ट्रेड में आपको ऐसे करना है कि ऐसे मार्केट आया गिर रहा है ऐसे मार्केट, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो इम्पल्सिव मूव है ना, ये जो मूव आया है इसका हाइट टू लो मार्क करना है और इसको 50% जोन मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये 50% जोन के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक या फिर पीओआई जो होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, जो भी बोल सकते हो, वो होगा। वहाँ पर टैप करेगा, ठीक है। आपका मेरा जो एलसीओ सेटअप है वो बनेगा, ठीक है। तो इसको आप देखो, एलसीओ सेटअप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लिक्विडिटी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, बस ये 3 काम होता है इस जोन में 1 मिनट टाइम फ्रेम में। इसको बोलते हैं एलसीओ सेटअप, मैंने नाम दिया है, उसको और कोई भी बहुत सारे नाम देते हैं, लेकिन मैंने सिंपल रखने के लिए एलसीओ सेटअप दिया, ठीक है। अभी देखो मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एलसीओ सेटअप बनाएगा, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, आपको पता है चल गया अभी कहाँ से बाइंग करना है, कहाँ से सेलिंग करना है। तो आपको मैं एक चार्ट पे में जो अभी जो ट्रेड यहाँ पे बनाया था उसको लेकर आपको एक समझा देता हूँ कि किस सेटअप में मैंने लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है मैं बता देता हूँ, मार्केट ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है। तो फॉल हुआ तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो मार्केट फॉल करेगा ही, ठीक है। देखो मार्केट क्या किया, फॉल किया, देखो, और एक यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, उसका एक साइन है कि मार्केट देखो ये जो ट्रेंड है उसका 50% जोन के नीचे ही मार्केट ट्रेड किया, उसके पास पुल बैक नहीं लिया, ठीक है, पुल बैक नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पर पुल बैक नहीं लिया और यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलिंग का प्लान किया। देखो यहाँ पर आपको कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ नहीं है, बस आपको ये पता है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। तो चलते हैं 1 आवर पे। देखो 1 आवर पे आपको पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर चल जा रहा है कि यहाँ पर एक हमारा देखो रेजिस्टेंस जोन के पास है, मार्केट देखो यहाँ से क्या है, क्या अब ट्रेंड देखो यहाँ से फॉल लिया, ऐसे गिर रहा था, लेकिन यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक ना, अभी फिर से अपर फेज में। तो फिर अगर मार्केट को अब जाना था तो पुल बैक लेके फिर से ऊपर जाना था, लेकिन देखो मार्केट में बाइंग सेलिंग हुआ, मतलब देखो मार्केट जब साइडवेज जाता है मतलब लिक्विडिटी जनरेट करता है, एक बड़ा मूव का तैयारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइडवेज गया, अभी देखो कहाँ पर साइडवेज है, देखो यहाँ पर अपर साइड है, रेजिस्टेंस में साइडेज हुआ। तो मुझे बोलो रेजिस्टेंस में, देखो रेजिस्टेंस में अगर साइडेज हो रहा है तो एक बड़ा मूव आने का कोशिश कर रहा है, वो कहाँ पर कर रहा है, तो एक बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस पे, पीओआई पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो मार्केट ने बहुत कोशिश की ऊपर लेने के लिए तो नहीं हो पाया, तो मार्केट क्या कि यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी डाउन साइड के लिए चला गया, ठीक है। जब यहाँ पर चला गया मेरे को पता चल गया कि मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हो गया, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, ये मूव में तो सेलिंग नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा एक पुल बैक का, ठीक है। तो देखो ये जो पूरा यहाँ पर एक फॉल आया था उसका 50% जोन लूँगा मैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो देखो ये जितना भी जोन हो गया अभी ये हो गया मेरा सेलिंग जोन। तो ये जो मिडिल जोन है इसके ऊपर का एक पीवाई मुझे ढूंढना है जो कि हम वहाँ से सेल कर सकते हैं, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू जोन में मार्क कर दिया। तो अभी जल्दी से 30 मिनट में अभी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है हमको। तो देखो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें आप एक अच्छा सा एडवांस में ऑर्डर ब्लॉक और
FVG वगैरह, या फिर देखो FVG के साथ मिटिगेशन ब्लॉक, FVG के साथ ब्रेकर ब्लॉक, ये जब अलाइन हो जाता है ना, वो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन बनता है, ठीक है। तो मैं वो वीडियो में अलग सा बनवाऊंगा, मैं इसी कंसेप्ट में ये ट्रेड लिया है, तो बस बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। ये अगर FVG और ऑर्डर ब्लॉक में ये कंसेप्ट आता है तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तभी 1 आवर फिर 30 मिनट पे जाएंगे। देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पर है, लेकिन देखो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्या FVG नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, तो मार्केट में पता चलेगा कि अच्छा मूव आया है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो आप पता नहीं कर सकते कि यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशन एंट्री हुए हैं। देखो यहाँ पर ये होगा हमारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे का देखो ये हो गया FVG। तो देखो आप बोलोगे कि ये FVG है, तो ये भी एक FVG है, तो मार्केट यहीं से क्यों फॉल किया, यूं से क्यों नहीं फॉल किया, ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों नहीं आया, तो हमको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पर जो FVG है उसके अंदर देखो कोई सा भी एक मिटिगेशन ब्लॉक या फिर ब्रेकआउट ब्लॉक अलाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक, ये जो FVG है ये वाला, ठीक है, ये जो जोन है, ये FVG में देखो एक क्या कर रहा है, ये एक इन्वर्स FVG है जो यहाँ पर बना था, वो अलाइन कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट पे चलते हैं, देखो गैप, ठीक है। ये जो देखो ये जो कैंडल का गैप है, बड़ा सा कैंडल का गैप, वो अलाइन कर रहा है किसके साथ, ये FVG के साथ, ठीक है, ये FVG के साथ। तो ये होगा एडवांस FVG में जाता है, तो मैं उसको आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आया, मेरा सेटअप कैसे बनता है देखो मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट पे चलते हैं, देखो मैं आपको इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो लिक्विडिटी स्वीप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, टैप किया, यहीं से हम एंट्री लिए थे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। मैं इसको एडवांस कभी बाद में बता दूंगा, इतना नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मैं अब शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर एंट्री लिए हो तो कहाँ तक आपको टारगेट करना है, देखो टारगेट आपका करना है हाई टाइम फ्रेम का नीचे का जो POI, ठीक है। तो ये अब देखो नीचे का POI, तो ये पूरा का पूरा ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि टैप्ड है, तो हम चलेंगे 1 आवर पे, क्योंकि यहाँ पे तो 4 आवर में कोई POI नहीं मिल रहा, तो 1 आवर पे देखेंगे। तो 1 आवर पे देखो ये हो गया हमारा POI, ठीक है। तो टारगेट हमारा यहाँ पर ही है, ठीक है। लेकिन मैंने लिया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक था क्या लास्ट लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट इस लिक्विडिटी लेके फिर एक पुल बैक देके फिर से गिर सकता था, तो हमको इतना लालच नहीं है कि पूरा का पूरा कैप्चर करने का। जब देखो ये स्विंग अगर नहीं होता ना तो मैं ले लेता, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता, देखो जब आपको इसको एडिक्वेट कर लोगे, आपका मतलब पर्सपेक्टिव आपका सही हो जाएगा इस सेटअप पे ना, तो आप आधा क्वांटिटी छोड़ सकते हो या पूरा क्वांटिटी पूरा रैली खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट लिया था, यहाँ पर एंट्री किया है, यही से देखो 11 पॉइंट का मेरा SL और 86 पॉइंट का मेरा टारगेट। देखो बहुत इजीली टारगेट हिट हुआ है, देखो ठीक है, बहुत इजीली टारगेट हिट हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ज़्यादा कोई ड्रामा नहीं है। देखो और एक बात है, LCO सेटअप के बिना आप 9 EMA को यूज़ करके भी ये मूव पकड़ सकते हो, लेकिन उसमें क्या देखो यहाँ पर छोटे स्टॉप लॉस में बड़ा प्रॉफिट होता है, वहाँ पर थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट मतलब स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस जहाँ पर यहाँ पर इतना है वहाँ पर थोड़ा इतना रहेगा, ठीक है। 1:7 नहीं 6 नहीं 1:4-5 तो आप कैप्चर ही कर ली लोगे, ठीक है। जिसको LCO सेटअप बहुत एडवांस से जाता है, तो जिसको वो समझ में नहीं आता, बस 9 EMA को ट्रेड यूज़ करके भी आप 1 टाइम फ्रेम में कैप्चर कर सकते हो। उसका भी वीडियो एक मैं लेके आऊँगा, बहुत सारे नई नई चीज़ें आपको मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना वीडियो कौन सा आपको चाहिए फ्यूचर में, और इस वीडियो में आपको बहुत सारा कमेंट अच्छे से करना है, क्या क्या सीखने को मिला क्या क्या नहीं, और अपने ट्रेडर दोस्त के साथ ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो ये है मैं आज का वीडियो। तो फ्यूचर वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और ट्रेडर दोस्त के साथ ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो चलते हैं, बाद में मिलते हैं, जय श्री राम।